वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इट्स बीन मैनी डेज़ कि मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया बिकॉज कुछ था ही नहीं अपलोड करने के लिए। और डेली रूटीन में क्या ही दिखाऊँ आपको, बिकॉज मैं डेली में भी ऐसा कुछ नहीं करती। आई एम लाइक लिटिल बोरिंग पर्सन शायद, तो इसलिए बहुत दिन हो गए मैंने अपलोड ही नहीं किया। सो आज मैं बाहर जा रही हूँ फॉर अ पार्टी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ही मेकअप कर लेते हैं, बिकॉज मेकअप व्लॉग तो मुझे बनाना ही था। सो वाई नॉट टुडे। तो मैंने यहाँ पे सारा मेकअप का सामान रख दिया है, बट वो इसमें कवर नहीं हो रहा, बट नेवर माइंड। एंड मैं ये सोच रही थी कि आज मैं नार्स फाउंडेशन से मेकअप करूँ। आई विल शो यू। सो आई हैव नार्स, सी, एंड आई हैव फॉरएवर 52, ठीक है। लेकिन आज मैं मेकअप करूँगी नार्स से, बिकॉज फॉरएवर से मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। एंड बिफोर डूइंग एनी मेकअप मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, वॉश्ड, है ना। अब चलते हैं स्ट्रेट पहले स्टेप की तरफ। दिस इज़ वैसलीन, ठीक है। लिप्स जनरली ड्राई हो जाते हैं टिल द एंड ऑफ मेकअप, सो पहले। और कई बार ये होता है ना कि हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक फ्लेकी हो जाती है। सो वो फ्लेकीनेस अवॉइड करने के लिए हम वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम अप्लाइंग वैसलीन। ओके एंड ओके, तो बात आती है ब्लेंडर पे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जो न्यू कमर्स हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली ब्लेंडर कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द मेकअप। इट शुड बी डैम्प बट इट शुडंट बी लीकी, मतलब लीकेज नहीं होना चाहिए पानी का। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। एंड ओके, पहले तो स्किन टेक्सचर पर आते हैं। बहुत लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन होती है और कुछ लोगों की ड्राई होती है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। बट जिसकी ज़्यादा ऑयली हो उनका पहला स्टेप होना चाहिए टोनर। मेरे पास यहाँ पर है भी नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती टोनर की, बिकॉज माई स्किन इज़ नॉट दैट ऑयली। कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम होता है कि मेकअप लगाते विद इन एन आवर स्किन ऑयली होने लगती है। स्वेट तो हम सभी को आता है ऑफकोर्स, बट वो ऑयल रिलीज़ होने की वजह से ज़्यादा जल्दी मेकअप ख़राब होने लगता है या ग्रे होने लगता है। सो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए पहले अगर आप टोनर लगा दें, ठीक है, स्किन प्रेप के टाइम, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम वैसलीन तो लगा चुके हैं, अब हम हमारी स्किन प्रेप करेंगे। सो आई डोंट यूज़ मेनी थिंग्स इन स्किन प्रेपरेशन, आई यूज़ जस्ट एम्ब्रोलिसिस। इफ़ यू कैन सी एम्ब्रोलिसिस, और ये मेरी फेवरेट है। और मैं पहले बायोडर्मा यूज़ करी थी इन विंटर्स, बट अब मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस। एज मेरी स्किन थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र खाती है, तो हम स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज़र ज़्यादा लगाएंगे। एंड ओके, मैं तो हाथों से ही लगाती हूँ, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ हैंड्स यू कैन एनी टाइम अप्लाई इट विद ब्रश। ओके, अब स्किन मॉइस्चराइज हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। एंड आई डोंट यूज़ मैनी थिंग्स टू प्रेप माई स्किन, दिस इज़ जस्ट वन प्रोडक्ट जो मैं अपनी स्किन के प्रेप के लिए यूज़ करूँगी। एंड अब हम जाएंगे टूवर्ड्स वन मोर थिंग। मैंने न्यू लेंसेज लिए हैं, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब यूज़ करूँ, तो मैंने सोचा चलो आज ही, वाई नॉट। और जब तक स्किन प्रेप हो रही है तब तक हम लगाएंगे लेंसेज। ओके, तो मैंने ये लेंसेज मंगवाए हैं स्वाति कॉस्मेटिक्स से, बट ये मुझे स्क्रीन पे कुछ अलग दिख रहे थे, यहाँ पर जब आए तो दे आर डिफरेंट। आई जनरली डोंट लाइक ब्लू कलर या ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर, बट ये कुछ लग तो वैसा ही रहा है। एंड मैं सोच रही हूँ कि चलो यूज़ करके देख ही लेते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है। इट्स ओके, सो लेट्स ओपन इट। मैंने अपने हैंड, अपना फिंगर क्लीन कर लिया है। सो ये है लेंस, अब ये मैं लगा रही हूँ। गिव इट। ओके, सो यू प्लीज़ टेल मी हाउ इज़ इट लुकिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसी दिख रही हूँ मैं। मतलब मुझे तो मैं अच्छी लगूँगी डेफिनेटली, बट
आप लोग रिव्यू देना, एंड इफ़ यू रियली लाइक द कलर लेट मी नो, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दूँगी। टेंस हम लगा चुके हैं एंड आप लोग खुद देख लीजिए कैसा लग रहा है, बिकॉज मुझे तो मैं अच्छी लगूंगी, हर किसी को खुद को हम पसंद करते हैं। तो आप बताना कमेंट में कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और अब इनको रखते हैं साइड में। अच्छा, अब आते हैं, अब शायद स्किन प्रेप हो गई है बिकॉज अब्जॉर्ब हो गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं सोच रही थी मेकअप करते करते आपको एक स्टोरी बताऊं, भूत वाली। मुझे पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं, बट चलो बता ही देती हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मिक्सिंग प्लेट है नहीं। मेरी एक फ्रेंड है माधुरी, उनसे मैंने ये सारा सामान परचेज़ किया, बट उन्होंने मुझे प्लेट ही नहीं दी। अँड माधुरी ऐक तू आणि प्लीज लवकर प्लेट पाठव, ठीक आहे। आणि तिने मला प्रॉमिस केलेलं की बॅग पण देणार आहे मला, तर बॅग पण द्यायची आहे तू मला। एंड ओके स्विचिंग अगेन टू हिंदी। मैं उनसे ये बोल रही थी कि आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे प्लेट और बैग दोगे, तो मेक इट एज सुन एज पॉसिबल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा करेक्शन पैलेट जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ अपने प्रोडक्ट्स में। अब मेरे लिए इसमें से आई थिंक सो आई विल गो विथ दिस शेड, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है। अगर ज़्यादा डार्क सर्कल्स होती तो पहले मैं ब्राउन लेती एंड देन उसको न्यूट्रलाइज करती विद द येलो शेड एंड देन आई वुड हैव अप्लाइड फाउंडेशन। लेकिन अब मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं नहीं, तो आई विल गो विद दिस वन एंड आई डायरेक्टली अप्लाई फाउंडेशन ओवर इट, ठीक है। तो मैं तो फिंगर से ही करूँगी। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एक स्पूकी स्टोरी बताती हूँ। ओके, तो मुझे फाउंडेशन यहाँ से ब्लेंड करना है, ठीक है। तो मैं ऑपोजिट साइड से कंसीलर ब्लेंड करूँगी। मूव टू द फाउंडेशन। ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट है, ना डार्क में आती है, कहीं बीच में आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पम्प्स लेंगे, ठीक है। और जैसे मेरे पास मिक्सिंग प्लेट है नहीं, तो मैं हाथ पे ही ले लूँगी। नाउ पंपिंग दिस। ओके, इसके मैंने ले लिए हैं 3 पम्प्स, ठीक है। और इसका मैं लूँगी 1, बिकॉज वरना ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और अगर आप अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से फाउंडेशन नहीं मिक्स करेंगे या नहीं बनाएंगे, तो एज सुन एज यू अप्लाइड वो ग्रे हो जाएगा। और मेरे पास एक ऑयल है टू न्यूट्रलाइज द फाउंडेशन थोड़ा सा, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी थिक है। इसकी क्या, हम जो भी फाउंडेशन हम लेते हैं ना, नॉर्मली थोड़ी सी थिक होती है कंसिस्टेंसी। सो विल पम्प दिस ऑयल 1 स्प्रे। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे हाथों से, because as I told you मेरे पास मिक्सिंग प्लेट। so I'm tapping it here and ये मेरा मिरर, प्लीज़ अवॉइड माई मिरर, उसका ये निकल गया जेस्ट, बट मैं बहुत ही जल्दी न्यू मिरर भी ले लूँगी। ओके, ये बन चुका है मेरा स्किन टोन, इट्स लुकिंग नाइस। एक बात याद रखना, जब भी हम ब्लेंड कर रहे हो ना, डोंट बी हार्ड ऑन योर स्किन, क्योंकि जैसे आप उसको ज़्यादा पुश करोगे, ज़्यादा दबाओगे ना, इट विल पुल आउट द प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना है आपको कि आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो मीडियोकर होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसा कुछ।
ताकि आपका प्रोडक्ट स्किन पे रहे, पुल आउट ना हो और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे लेंसेज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ही मंगवाया था। अब फाउंडेशन तो लग चुका है, अब इसको लूज पाउडर लगाते हैं। ये पाउडर है मेरे पास लॉरा मर्सियर, ये मेरी स्किन टोन की है, इसमें एक डार्क शेड भी आता है विच यू कैन टेक डेफिनेटली। और मेरे पास ये पफ है टू अप्लाई दिस पाउडर, इट्स अ लूज पाउडर, और आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं। आई हैव दिस ब्रश सेट, तो ये है पाउडर ब्रश। ओके, सो आई टेल यू वन मोटिवेशनल स्टोरी। तो एक बार क्या होता है ना, एक राजा और उसका जो वज़ीर होता है वो पहले मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू अप्लाई विथ पफ एंड देन विथ ब्रश। तो ये हमने पाउडर ली ऑन पफ, एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया माल यहाँ पे, देन जहाँ पे पाउडर है अप्लाइड, ठीक है। तो मैं बता रही थी आपको एक स्टोरी। उस स्टोरी में एक होता है राजा और एक होता है उसका वजीर, और वो जाते हैं शिकार। और शिकार पर जाते हुए महाराज है ना थोड़े से अकड़ू होते हैं, बहुत प्राउड। तो महाराज ना बहुत प्राउडी होते हैं और वो अपने वज़ीर को ना हमेशा हुक्म देते रहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, अब चलो मेरे साथ शिकार पे। तो वज़ीर चला जाता है, काम है। और जब वो लोग जंगल में जाते हैं ना, तब शिकार करते करते एक टहनी टूट जाती है और महाराज को लग जाती है, और उन महाराज का अंगूठा कट जाता है टहनी की वजह से। तो जो वज़ीर होता है वो हंसता है ज़ोर ज़ोर से कि तो वो कहता है कि क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं कि वज़ीर कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपका अंगूठा कट गया। तो कहते हैं इसमें हंसने वाली क्या बात? तो वज़ीर ने बोला नहीं महाराज, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो वही बस सोच रहा था और हंसी आ गई कि अंगूठा कट गया। तो कहते हैं तुम बिल्कुल ही बदतमीज़ हो, निहायत ही बदतमीज़ हो, तुम्हें मैं अभी फायर करता हूँ, तुम निकल जाओ। तो वज़ीर कन्विंस करता है कि नहीं महाराज, तो महाराज बहुत प्राउडी होते हैं, कहते हैं नहीं अब तुम निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारी, मैं अकेला शिकार करूँगा और आना भी मत काम पर। वज़ीर कहता है ठीक है आपका हुक्म सर, आँखों पर निकल गया। अब जब ओके, उससे पहले हम अब अगली स्टेप करेंगे। मैंने आपको ब्रश से भी दिखा दिया और पफ से भी दिखा दिया। अब जैसे आप देख रहे हो ठीक ठाक है कंसिस्टेंसी, नॉट बैड। माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन कैमरा, नॉट बैड। अब हम करेंगे कॉन्टोर। मेरे पास है ये कॉन्टोर पैलेट, दिस इज़ माई कॉन्टोर पैलेट शॉपरेल का, और कॉन्टोर ब्रश में का। तब क्या होता है ना, ये है हमारा कॉन्टोरिंग ब्रश। अब क्या हो रहा है, ईगो में महाराज ने इसको निकाल दिया। अब इतना घना जंगल, महाराज डरे हुए, ऊपर से वज़ीर भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो महाराज शिकार करते करते थोड़ा अंदर गए, और अंदर जाने के बाद जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगी इस स्टेप के बाद। ओके, तो अब ये जैसे मेरे पास पैलेट है कॉन्टोरिंग के लिए। अब ये तो हमारे काम का नहीं है, यहाँ तक ये मेरे काम का है। ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ये थोड़ा डार्क है, बट इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे सही से, ठीक है। तो ये आपको ऐसे रब करके नहीं लेना, हमेशा प्रोडक्ट को ऐसे लेना है, पिक कर, डोंट स्लाइड डाउन ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे स्लाइड डाउन नहीं करना है, उसको लेके नीचे नहीं खींचना। पिक द प्रोडक्ट, पिक द प्रोडक्ट, पिक द प्रोडक्ट, ठीक है। पिक द प्रोडक्ट, ठीक है। मिरर, अब ये बहुत ट्रिकी है। जब मैं सीख भी रही थी ना मेकअप, तब मैंने ये सीखा एक्चुअली, और बहुत मिस्टेक्स भी होती थी, पर चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक से इंसान सीखता है। सो योर कॉन्टोरिंग शुड ऑलवेज बी
फ्रॉम योर ईयर टॉप टू ईयर, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं जाना है, ऐसा जाना है। तो ये ऐसे लाइन है अभी आपकी, एंड यहाँ से कभी नहीं स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम अपवर्ड्स, और घिसना नहीं है। पुट द प्रोडक्ट, जैसे यहाँ से पिक किया, यहाँ पे पुट करो, है ना, टैप टैप टैप। स्लाइड डाउन नहीं करना है, ये स्लाइडिंग नहीं है। हम वाटर किंगडम जाते हैं, स्लाइड, नो इट इज़ नॉट अ स्लाइड, ये है ये है कॉन्टोर, इसको जैसे पिक किया उसको वैसे पुट करो। सो एक्सेस प्रोडक्ट हमें हमेशा निकाल देना है टैप करके। अब जैसे आपको ये लाइन दिख रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा सबसाइड करूँगी, मुझे 2 मिनट देना। एक लाइन फॉर्म हो गई है, लाइन फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको आपको ब्लेंड करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अब जैसे लाइन फॉर्म हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए, टेक अप ऑफ, डैब डैब, पाउडर होगी उसकी वजह से थोड़ा सा सबसाइड हो जाए। अब हम कॉन्टोर करेंगे मेरी जॉ लाइन, बिकॉज आई हैव यू नो फैमिली पैक वाला डबल चिन, तो थोड़ा सा जॉ लाइन को किया जाए। यहाँ पे भी ऐसे नहीं करना है, है ना। और इसके बाद भी आपको लगे कि ब्लेंड नहीं हुआ है तो यू कैन टेक योर ब्लेंडर फ्रॉम दी ऑपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है काफ़ी, ये छोटा मिरर है, इसमें समझ नहीं आ रही, बट सी देखो ब्लेंड हो गया ना अच्छे से। तब महाराज अंदर गए, उन्होंने देखा ओ माय गॉड ये क्या है, तो एक बहुत बड़ा आदिवासियों का तबका था, और उन्होंने महाराज को देख लिया और महाराज को पकड़ लिया। उनकी बहुत बड़ी पूजा चल रही थी वहाँ पर, और उन्होंने महाराज को खिलाया पिलाया ज़बरदस्ती, उनको हार फूल पहनाए और उनको एक चेयर पे बांध के बिठा दिया। अब महाराज को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ, ये क्या प्रॉब्लम हो गई कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। पर अब इनको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, उनको इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, वो करे हुयाहू हुयाहू हुयाहू, यही कर रहे हैं। अब ये समझ ना पाए और वो भी समझ ना पाए, तो इनकी तो कम्युनिकेशन गैप हो गई, लैंग्वेज बैरियर आ गया इनके बीच में। चलो इनमें आगे बढ़ते हैं। तो महाराज ना एक पॉइंट पे समझ गए कि अब महाराज की बलि चढ़ने वाली है। वो डर गए, पसीना पसीन हो गए पूरे कि हाय अब मैं क्या करूँगा, मैं मर गया तो मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा। वज़ीर को भी निकाल दिया, काश वज़ीर होता साथ तो मुझे बचा लेता। अब इनको मैं कैसे मतलब भगाऊँ, या मैं कैसे भागूँ यहाँ से। अब महाराज की समझ में ना आए, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, लोचा हो गया। अब ना महाराज जैसे बैठे ही थे, इन्होंने ना महाराज को ऐसे टीका लगाया और 5 मिनट के बाद कुछ उनकी डिस्कशन हुई और उन्होंने महाराज को छोड़ दिया। तो महाराज समझ ना पाए कि टीका लगा दिया, हाथ में वो आ गई आरी, अब काटने ही वाले थे कि कुछ डिस्कशन हुई और उनको बोला कि मतलब छोड़ दिया, और वो लोग सारे चले गए। अब ये ना कन्फ्यूजन थी, इनको समझ नहीं पा रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो ये मतलब जान बचा के भागे वहाँ से, अपना घोड़ा लिया और भागे। अब जब ये पैलेस में है तो ये सोच रहे कि क्या हुआ होगा, कि क्यों इन्होंने मुझे छोड़ दिया, पहली बात तो पकड़ा क्यों और दूसरी बात छोड़ा क्यों। अब ना इन्होंने लोगों को काम पे लगा दिया अपने कि जाओ अब वज़ीर को ढूंढ के लाओ। अब वज़ीर मिले ही ना, आगे की स्टोरी बताती हूँ मेकअप कंप्लीट होने पर।